सूफी संत हजरत ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब, हर धर्म और हर मिल्लत के लोग आस्था और अकीदत के साथ आते हैं। हर वर्ष ख्वाजा साहब का उर्स शानो शौकत के साथ मनाया जाता है। उर्स के बाद भी ख्वाजा साहब की दरगाह में अकीदत से लोग आते हैं और शुक्राना अदा करते हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के सारंग महाराज ख्वाजा साहब की बारगाह में पहुंचे, जहां पर सूफी कव्वालियों के साथ गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। इस मौके पर ख्वाजा साहब की दरगाह के खादिमों की ओर से चादर पेश कर मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। सूफी कव्वालियों के साथ लखनऊ के सारंग महाराज ने कहा कि धार्मिक नगरी पुष्कर में आकर उन्हें काफी अच्छा महसूस हुआ है और वह यहाँ पर हमेशा आते जाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब के जो शिक्षे हैं और जो ख्वाजा साहब का संदेश है वो पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है और अमन व मोहब्बत का पैगाम यहाँ दरगाह से दिया जाता है। 22 जनवरी श्री राम चंद जी का प्रतिष्ठा का आज दिवस है और उस मौके पे मैं यहाँ गरीब नवाज के आस्थाने पे खड़ा हूँ। मैं उस भाव से, जिस भाव से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ चादर पेश करी और उन्होंने एकता का पैगाम दिया, माननीय गृहमंत्री जी ने दिया, राजनाथ सिंह जी ने दिया और जिस भाव से दिया देश को जोड़ने की बात करी, उस अभिभूत होकर मैं यहाँ पे उस देश को जोड़ने के लिए, और कण कण में राम है, कण कण में शिव है, और मैंने यहाँ पे आके मैंने केसरिया पहनाया तो बदले में मुझे यहाँ पे केसरिया ही पहनाया गया और जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने मान सम्मान दिया, मेरी लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है, मेरी विनती है कि खलफिशार ना फैलाएं। ये देश जिस गंगा जमुनी सभ्यता की हम बात करते हैं तो उसी गंगा किनारे की है जहाँ पे मुस्लिम वर्ग के लोगों ने वज़ू करके नमाज़ें पढ़ी हैं और जो सरस्वती की तरह हमारी विरासतें हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की राह पे है तो जो नेतृत्व है वो उसकी रक्षा करें। और जहाँ पे हमारे यहाँ हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सबकी सुनी जाती है, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे सुरक्षित अगर मुसलमान कहीं है तो हमारे हिंदुस्तान। मेरा सिर्फ इतने से भाव है कि देश में शांति रहे और 144 साल बाद जो महाकुंभ हुआ है उस महाकुंभ में इनसे कहता हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ यहाँ पे कि आए, आके उस संस्कृति का हिस्सा बने, उस संस्कृति का हिस्सा बने जिस संस्कृति को पीछे छोड़ आए। आपके तमाम फाउंडेशन से जितने पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं और आज बारगाह गरीब नवाज में जो एक अमन और एकता की चादर पेश की गई है, 813वें उर्स के मौके पे देश भर से पैगाम आए, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके तमाम हमारे जितने मिनिस्टर सब की तरफ से जो पैगाम आए हैं मोहब्बत का, इंसानियत का, उसके लिए भी दुआ करते हैं कि आप यहाँ पे जो पैगाम लेके जा रहे हैं देश की अमन एकता का पैगाम पूरी दुनिया में हम मिलके दें। और गरीब नवाज का भी ये पैगाम 800 सालों से अजमेर शरीफ से दोहराया जाता है कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं। इंसान को अगर अपने रब के करीब पहुँचना है तो सूरज जैसी शफ़क़त, दरिया जैसी सखावत और ज़मीन जैसी खातिर तवाज़ो अपने अंदर पैदा करें कि किसी से कोई भेदभाव ना करे। सूरज की करुणा मोहब्बत सबके लिए है, बहता हुआ पानी सबके लिए है और ज़मीन जिसको हम माँ भी कहते हैं, मदर अर्थ भी कहते हैं, वो भी सबके लिए है। तो यही तालीमात चिश्तिया सिलसिले की है, यही तालीमात इंसानियत के लिए है और यही पैगाम अजमेर दरगाह शरीफ से 800 साल से दिया जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।